हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज मैं आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कराऊंगा और ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ ये अभी एसएससी CHSL 2019 जो 2020 अक्टूबर में हुआ था उसमें सारी शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि एसएससी किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछती है, क्या क्या लॉजिक हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके जो आने वाले एग्जाम है उसमें जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन हैं वो ईजिली हो जाएंगे, जैसे आरआरबी एनटीपीसी और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एसएससी CHSL 2021 में होने वाला है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप देखेंगे इसमें 45 प्लस क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको ज़रूर इससे प्रॉफिट होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मैं और भी एग्ज़ाम के सारे शिफ्ट के पेपर कराऊंगा जो अभी आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले इसमें मैं एक बेसिक वीडियो भी बना चुका हूं जिसमें नंबर सीरीज में आपको क्या क्या देखना जरूरी है सबसे पहले। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें बेसिक बात है, आपको गैप देखना पड़ता है। गैप देख के आप देखोगे जो भी इनमें गैप आता है दो नंबर के बीच में, तो इससे आपको पता चलता है कि उसमें क्या पैटर्न है, क्या लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक आपको ढूंढना है और उस लॉजिक के लिए आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको स्क्वायर और क्यूब ये याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको इनमें अवश्य देखना चाहिए क्योंकि ये मोस्टली इन्हीं से आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्राइम नंबर हो गया और अल्टरनेट सीरीज भी होती है। तो आगे आगे हम जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें गैप क्या है। तो इसमें आपको गैप नजर आ रहा होगा, इन दोनों के बीच में आप देखेंगे 17 का गैप है और आगे देखेंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है, इसमें 17 का है। तो इसमें आप देखें कितने का गैप है, इसमें आपको 19 का गैप नजर आ रहा है। और यहाँ पे आप देखें कितने का गैप है, 13। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका 15 का गैप है। तो अब आप लॉजिक ढूंढिए, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ गैप क्या क्या है, 17 का, 19 का, 13 का, 15 का। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले +2 हुआ, 17 में आप देखेंगे +2 करके 19 आया और 19 से 13 कैसे हुआ, यहाँ पे -6 हुआ। ठीक है, -6 किया 13 आया और यहाँ से +2 किया 15 आया। तो अब क्या होना चाहिए, पहले +2 हो रहा है -6, आपको पैटर्न पता चल गया। तो यहाँ से आप -6 करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ से 9 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो अगला गैप होना चाहिए वो 9 का होना चाहिए। तो 35 में आप -9 करेंगे, ठीक है, -9 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि -9 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 26 मिलेगा, या आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 50 से 35 के माइनस कर रहे हैं तो आप देखिए गैप कितने का। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट संख्या क्या आएगी, 26 आएगी। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे 80 से 79 है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले गैप देखना है। तो आप गैप क्या आ रहा है इसमें, सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं 80, 79, 75, 66 और क्वेश्चन मार्क और 25। तो यहाँ पे देखेंगे आप इन दोनों के बीच में जो गैप आया वो 1 का आया और यहाँ पे आप गैप देखेंगे 4 का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप गैप देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने का आ रहा है, 75 और 66, 9 का गैप आ रहा है। तो आप देखेंगे कि आपको मैंने आपसे बोला था स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे 3 का। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है। अगला नेक्स्ट क्या आएगा, 4 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि इस संख्या और जो हमें निकालना है इसके बीच में गैप कितना होना चाहिए, 4 का स्क्वायर 16। तो आप 66 में से आप 16 घटाएंगे क्योंकि यहाँ घटा रहे हैं हम। तो 66 में से 16 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे गैप देखेंगे। ठीक है, गैप जो है यहाँ से सबसे पहले 33 और 53 के बीच में कितने का गैप है, यहाँ पे आपका गैप जो है वो 20 का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट गैप जो है यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 33, 53, 61, 85, 97, क्वेश्चन मार्क 141। ठीक है, तो यहाँ पे आप गैप देखेंगे कितने का है, 20 का है। नेक्स्ट में आप गैप देखेंगे यानी कि +20 हो रहा है, आप ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे +8 हो रहा है और नेक्स्ट में आप देखेंगे कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। ठीक है, +24 हो रहा है, +24, +28, +20 और यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो रहा है, +12 हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको लॉजिक ढूंढना है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको लॉजिक कैसे पता चलेगा, आप देखिए अल्टरनेट देखते हैं। तो 20 से 24 जा रहा है तो +4 हो रहा है और 8 से 12 जा रहा है तो यहाँ भी +4 हो रहा है। तो अब नेक्स्ट किसकी बारी है, 20 से 24 गया तो अब यहाँ से आएगा 24 से +4, तो +4 होकर यहाँ पे 28 का गैप होना चाहिए। तो 97 में 28 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा,
125। समझ में आ गया होगा, लॉजिक समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसका आंसर आपका क्या होगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है, ठीक है। पहला क्या है, 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब है, और दूसरा आपका 3 का क्यूब है, फिर 5 का क्यूब है, फिर उसके बाद आप देखेंगे 7 का क्यूब, 7 का क्यूब है, फिर 9 का क्यूब है। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये क्या है, ये आपका है विषम संख्याओं का क्यूब आ रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। सिंपल है लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको सबसे पहले गैप देखना है, ठीक है। आप गैप देखेंगे 2 और 10 के बीच में आपका कितने का गैप है, 8 का गैप है, ठीक है। उसके बाद 10 और 26 के बीच में आपका 16 का गैप है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कितने का है, 26 और 50 के बीच में 24, और नेक्स्ट कितने का, 50 और 82 के बीच में 32। तो आप देखिए इसमें आप पैटर्न होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस ऐड हो रहा है, ठीक है, +8 ऐड हो रहा है। देखिए यहाँ भी +8 ऐड हुआ, और नेक्स्ट भी आपका +8 ऐड होगा। तो अब 32 के बाद प्लस ऐड होके क्या आएगा, 40 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 40 होना चाहिए, तो 40 82 में 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 2 8 4 12, 122। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आपको सबसे पहले गैप देखना है, और गैप के अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन करना है। अब 6 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो लॉजिक है, यहाँ पे ये है 2 को मल्टीप्लाई किया है किससे, 1.5 से, ठीक है। तो 2 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया, 3 आया है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया 2 से 6, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, 2 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से तो आपके पास 3 आया, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आपके पास 6, और 6 को फिर 2.5 से किया, कितना आया आपके पास 15। अब 15 को किससे करेंगे, 0.5 ऐड करना है और उससे मिले, 15 को करेंगे 3 से तो आपके पास 45 आएगा, और 45 को अगर आप 3.5 से करते हैं तो 157.5 आता है, ठीक है। सीरीज आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, जो लॉजिक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 45 आएगा। यहाँ पे हमें निकालना था, तो ये आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखिए क्या लॉजिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए 81 54 81 54 36 27 22। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आइडेंटिफाई द नंबर डेट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे हमें निकालना है जो इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता है, यानी कि रॉन्ग नंबर सीरीज है। तो यहाँ पे आप गैप देखिए, यहाँ पे गैप कितने का है इसके बीच में। तो यहाँ पे जो गैप है आपका +27 का दिख रहा है, और यहाँ पे जो गैप है ये आपका +18 का है, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे +9 का है। तो आपने देखा कि 9 कम होते जा रहा है, ठीक है। पहले 9 18 हुआ, फिर 18 से 9 कम हुआ, तो यहाँ पे अब 0 का होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 22 है। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर क्या है, 22 है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे गलत है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, आइडेंटिफाई द नंबर डेट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज। तो जो इस सीरीज को बिलोंग नहीं कर रहा है रॉन्ग नंबर, तो ये सिंपल देखने में आ रहा है कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पे अब क्या आना चाहिए था, 4 का स्क्वायर 16 आना चाहिए था। ये 5 का स्क्वायर है, 6 का। तो यहाँ पे रॉन्ग क्या है, 15 है, क्योंकि यहाँ पे 4 का स्क्वायर आना चाहिए था। तो रॉन्ग नंबर क्या है, 3rd है, ठीक है। 15 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो आपको गैप देखना है। तो यहाँ पे 6 10 18 34, तो गैप देखेंगे इन दोनों के बीच में कितना है, +4 का गैप है। नेक्स्ट आपको देखना है कितने का है, +8 का है, और अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आप देखेंगे 16 का है, ठीक है। तो आप देखें अब जो गैप आया इसमें आपको लॉजिक ढूंढना है। तो आप यहाँ पे देखें कि ये 8 कैसा है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 8 मिलता है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 16, तो अब जो गैप आना चाहिए 16 को मल्टीप्लाई करके 32 आना चाहिए, यानी कि 32 का गैप आना चाहिए। तो 32 का गैप आने के लिए इसमें आपको 32 ऐड करना पड़ेगा। तो 34 में आप 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 6 3 3 6, 66 से आएगा। 3rd इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए इसे कैसे करेंगे, -13 16 -20 25 -31। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक अल्टरनेट सीरीज फॉलो हो रही है। एक तो माइनस माइनस वाली, इसमें हम देख लेते हैं। अगर आप इसमें देखिए -13 से 20 गया तो इसमें क्या गैप है, फिर यहाँ से आप देखिए -31, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप -7 13 में ऐड कर रहे हैं तो आपको -20 मिल रहा है, और फिर यहाँ से आप -11, ठीक है, 11 करके 31 आ रहा है। और यहाँ देखेंगे 16 से 25 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है,
16 से 25 जा रहे हैं, आपका +9 हो रहा है। और उसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देखिए इस पे जो लॉजिक है, यहाँ पे -7 से -7 हुआ, फिर 11 गया, यानी कि बीच में एक जो आपकी विषम संख्या है ऑड नंबर उसको छोड़ दिया, उसके बाद 11 ऐड किया। तो यहाँ पे 9 ऐड किया है तो एक नंबर छोड़ेंगे, यानी कि इसके बाद 11 को छोड़ेंगे विषम संख्या को, आप ऐड क्या करोगे +13। तो 25 पे +13 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 3 8 2 1 3 38 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। ये आपका अल्टरनेट सीरीज है, आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, इस पर आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो लॉजिक है, यहाँ पे ये लॉजिक है, अगर आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं +1 जोड़ते हैं तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। 7 कैसे मिल रहा है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया +1 जोड़ा 7 आया। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 करेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया +3 किया 51 आया। और 51 को 4 से मल्टीप्लाई किया +4 किया तो आपके पास कितना है, 208। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 208 को, 5 से, और +5 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1045 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। जिसको अगर इन क्वेश्चनों में आपने देखा होगा, अगर किसी को सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप उसे ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग के लिए। ठीक है, उसे जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ देख सकता है उसका पैटर्न, लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12। तो इस पर क्या है, इस पर आप देखेंगे 0 2, ठीक है। तो इस पर जो गैप है, इस पर आपका डबल गैप हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम गैप देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस पर 0 2 10 30 क्वेश्चन मार्क है, 130 है, 222 है। तो यहाँ पर आप गैप देखिए, यहाँ पे +2 का गैप है, यानी कि +2 ऐड हुआ है, आप ये भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, यहाँ पे आप कहेंगे +8 ऐड हुआ है, और यहाँ पे आपका हुआ है +20, और नेक्स्ट पे आपका यहाँ पे हमें नहीं पता है, और यहाँ पे 130 से यहाँ पे कितना हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हुआ आपका 70, 92 ऐड हुआ है, ठीक है, 92। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इस पे गैप है, यहाँ पे देखेंगे +6 का गैप है, और नेक्स्ट पे आपका +12 हो रहा है। तो आपने देखा कि लॉजिक क्या है, यहाँ पे पहले 6 ऐड हुआ फिर 12, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब 6 और होगा +18 ऐड होना चाहिए, यानी कि +18 बीच में +38 का गैप होना चाहिए क्वेश्चन मार्क और इस पे, यानी कि यहाँ पे अगर x होगा इन दोनों के बीच में 38 प्लस होना चाहिए। तो 30 पे आप 38 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 68 आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 68। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम गैप देखेंगे, पहले में जो गैप है वो आपका यानी कि +15 हो रहा है, ठीक है, +15 हो रहा है। तो यहाँ से आपका +16 हुआ और इसके बाद +17 हुआ है, तो ये तो सिंपल है, ठीक है। इन दोनों में +17 हुआ तो नेक्स्ट क्या होगा, +18 होगा। तो +18 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको 18, 434 में 18 ऐड करेंगे तो आपको 452 मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है, गैप 15, 16, 17, 18 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए इन दोनों के बीच में क्या गैप है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 17, 19, 23, 30, 47, 79। तो यहाँ पे जो गैप है 2 का गैप है, और यहाँ पे आपका 4 का है, और यहाँ पे आप कहेंगे कितने का गैप है, 8 का, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 8 का गैप नहीं है, यहाँ पे कितना है 23, 30, ठीक है। यहाँ पे आपका 7 का गैप है, ठीक है, 2 हो गया, और ये आपका 4, यहाँ पे आपका 7, और नेक्स्ट में आप कहेंगे कितने का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका 30 और 47 है, तो यहाँ पे आपका 17 का गैप है, और नेक्स्ट में आप देखेंगे आपका कितने का गैप है, तो यहाँ पर देखें आप 2, 7 में से 4, आपका कितना है 3, 32 का गैप है। तो यहाँ पे आप लॉजिक देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई पैटर्न फॉलो होते हुए नहीं दिख रहा है। +7, यहाँ पे +2, +4 और +7, उसके बाद आपका +17, 32, ठीक है। यहाँ पे आपको गैप नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, दोबारा देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में गैप क्या है, 2 का, और 7 में से 4 3, फिर 17 में से 7 आपका 10, और 32 में से 15। तो यहाँ भी आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें देखिए हम, अच्छा सॉरी, इसमें हमें क्या निकालना है, कौन सा, आइडेंटिफाई द नंबर डेट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। हमें सबसे पहले ये देखना है, हाँ, ठीक है, जो इसमें हमें
इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीरीज को फॉलो क्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा +2 हुआ, फिर +4 हुआ। तो अब इसके बाद क्या होना चाहिए कि प्लस, यानी कि इसमें लॉजिक देखेंगे आप, यहाँ पे मैं शुरू से करता हूँ इसे, 17, 19, 23, 30, 47 और 79। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन जरूर पढ़ना है कि इसमें है क्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे +2 हुआ, फिर उसके बाद +4 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका +7 हुआ और यहाँ पे आपका +17 हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे 4 कैसे आया, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4 आया। अगर यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 8 का गैप होगा तो 23 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 31 हो जाएगा, ठीक है। तो 31 होगा। 31 के बाद जो यहाँ पे गैप आएगा 16 का आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 30 की जगह 31 होता तो यहाँ पे 16 आता, ठीक है, फिर 16 आता और यहाँ पे 32 आता, ठीक है। तो आपने देखा पहले 2 का गैप, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का, 32 का। तो ये एक पैटर्न फॉलो होता। तो यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे गलत क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा 2 आया, फिर 4 आया, फिर 7, फिर यहाँ पे गैप अलग आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 4 कैसे आएगा। तो 4 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 8 आया, फिर 23 में 8 जोड़ा, 31 आया। फिर यहाँ पे 31 रख के गैप देखा, 16 आ रहा है और फिर यहाँ पे 32 आ रहा है। तो यहाँ पे गैप आपका सही आ जा रहा है। एक लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या होगा, 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ भी आपको ये बताना है, डेट विल कम नेक्स्ट, ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 15 का गैप है, ठीक है, 15। और नेक्स्ट जो आपका गैप है यहाँ पे आपको नज़र आएगा 15 के बाद आपको 16, 16 के बाद जो आपको गैप आ रहा है वो आपके पास 17 का आ रहा है। और 17 के बाद जो आपका गैप आ रहा है ये आपका कितने का आएगा, 18 का आएगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, 15, 16, 17, 18 रहा जो अभी किया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 553 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, 4th क्वेश्चन। फिर उसके बाद 16 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है क्या आएगा, ठीक है। ये भी मुझे सिंपल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 12 मिला। तो उसके बाद आप 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 36 मिलेगा। और 36 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 144, 144 को 5 से करेंगे 720, 720 को आप 6 से करेंगे तो आपके पास 432 जीरो आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 36 आएगा। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, 36 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब भी आपको ऐसी सीरीज नजर आती है तो आप देखेंगे कि एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। तो यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे 1, 4, 3 हुआ, फिर बढ़ गया 9, फिर 5 हुआ, फिर आपको 7। तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, अल्टरनेट सीरीज हो सकती है, यानी कि आपको 2 सीरीज मिला के दी जा सकती हैं, ठीक है। तो एक सीरीज आपकी क्या होगी, 1 से 3 और 3 से 5, 5 से 7, ठीक है, एक ही होगी। और दूसरी क्या होगी, 4 से 9 और 9 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 25। तो आपको पैटर्न ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको इस सीरीज में देखेंगे कि 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, विषम संख्या आ रही है, ठीक है, या +2 ऐड हो रहा है, ये भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे आ रहा है ये 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है। तो अब क्या आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 16 आएगा। और ये आपका 5 का स्क्वायर है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। डबल सीरीज कैसे होती है, तो इसका आंसर आपका 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि जो इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज तो आप देखेंगे गैप क्या है, प्लस इसमें +2 का गैप है, इस पर आप देखेंगे +4 का गैप है। और यहाँ पे आप देखेंगे 20 और 32 में आपको +12 का गैप दिख रहा है, ठीक है, +12 का गैप दिख रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे +4 का हुआ। और 8 और 14 में कितना है आपका, +6 का है। और यहाँ पे 20 में कितना है, अब देखिए यहाँ पर भी आपका 6 का गैप है। तो यहाँ से आपको पैटर्न क्या दिख रहा है, पहले +2 हुआ, फिर +4 हुआ, +6 हुआ। तो अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका 2 ऐड होके +8 का गैप होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए, ठीक है। और 22 होगा तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे 22 होगा तो नेक्स्ट जो गैप बनेगा 32 और 22 में +10 का बनेगा। और जो कि पैटर्न भी फॉलो हो रहा है, यहाँ पे लॉजिक +2 हो रहा है, ठीक है, +2 हुआ, फिर इसमें +4 हुआ, यानी कि इसमें इन दोनों में +2 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे आपका गलत नंबर जो है वो 20 है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। तो आपका 20 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे क्या लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गैप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें गैप कितने का है, 4 का गैप है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने का गैप है, ठीक है, यहाँ पे आपका
13 4 17, ठीक है। यहाँ पे आपका 17 16 का गैप है, ठीक है, 16 का गैप है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको 36 का गैप नज़र आ रहा है। तो आपको इसमें लॉजिक क्या है, ठीक है, 213 217 233 269। तो यहाँ पे आपने देखा 4 का 16 का, ठीक है, प्लस 16 हो रहा है और प्लस 36 हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और 6 का। तो यहाँ पे स्क्वायर किसका हो रहा है, सम संख्या का हो रहा है। पहले 2 का, फिर उसके बाद सम संख्या कौन सी आएगी, 4, अब 6, अब क्या आएगी, 8 का स्क्वायर आएगा। यानी कि यहाँ पे जो आंसर और इसके बीच में जो गैप होना चाहिए प्लस कितना होगा, ये आपका 64 होगा। तो आप 269 में 64 ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट संख्या मिलेगी, और नेक्स्ट संख्या क्या होगी, 333, ठीक है। 269 में आप 269 में आप 64 ऐड करेंगे तो आपको 333 मिलेगा। इसका आंसर 333 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे क्या है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे प्लस 8 का गैप है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, प्लस 8 का है, प्लस 16 का है, और यहाँ पे आपके देखेंगे आप नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे 8 ऐड हुआ, ठीक है, 16 है तो प्लस 8 ऐड हो सकता है। हमें देखना है अगर हम यहाँ पे 16 इस पे, तो अब यहाँ पे 24 आना चाहिए। अगर इसमें 26 में हम 24 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50 मिलेगा, और फिर 50 में हम 32 ऐड करेंगे तो 82 मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, 50 आएगा। और आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। लॉजिक क्या है, प्लस 8 हो रहा है, फिर प्लस 16 हो रहा है, फिर प्लस 24 हो रहा है, ठीक है। इसमें हमें पैटर्न क्या मिला, प्लस 8 यहाँ हुआ, प्लस 8 यहाँ हुआ, फिर प्लस 8 यहाँ भी होगा, यानी कि 32 इस टाइप से बढ़ रहा है। समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखिए नेक्स्ट क्या है, ठीक है, सिंपल नजर आ रहा है। 126 है, अगर आपको क्यूब पता होगा तो आप कहेंगे कि ये 5 का क्यूब प्लस 1 है, ठीक है, 126। फिर नेक्स्ट आप कहेंगे 6 का क्यूब प्लस 1 है, फिर उसके बाद आप कहेंगे क्या है, 217 आएगा। फिर उसके बाद कहेंगे 7 का क्यूब प्लस 1 है, ठीक है, 343। तो अब क्या आएगा, 7 के बाद 8 का क्यूब, 8 का क्यूब प्लस 1 कितना होता है, ठीक है, 8 का क्यूब आपका 512 होता है, प्लस 1 513। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 513। लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका ये है, तो इसमें भी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। आपने देखा कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो यहाँ भी आपका कौन सा लॉजिक होगा, अल्टरनेट सीरीज। तो आप देखेंगे 25 से 49, 49 से 81, 81 से 121। तो ये आपको 5 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, 5, फिर ये 9 का स्क्वायर, ठीक है, विषम संख्या का, फिर 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो ये संख्या नहीं आएगी। और दूसरे में आप देखेंगे यहाँ से प्लस 5 हुआ 10 के लिए, और 10 से 20 होने के लिए प्लस 10 हुआ, यानी कि प्लस 5 हुआ, फिर 5 का दुगना किया 10, अब 10 का दुगना करेंगे 20। तो यहाँ से आपका प्लस 20 होना चाहिए, ठीक है। पैटर्न आपको समझ में आ गया। 20 में 20 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 40 आएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा, पैटर्न कैसे देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 45 प्लस क्वेश्चन है, अगर आप एक बार इनको देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार लॉजिक खुद से सोचिए आप। अगर आपको समझ में नहीं आता है फिर आप देखिए, पॉज कर लीजिए। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका नंबर सीरीज क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 26, तो यहाँ पे आप देखिए कितने का गैप है, ठीक है, प्लस 16 का गैप है। और नेक्स्ट में यहाँ पे आपका प्लस 24, और यहाँ पे आपका प्लस 32। तो आप देखेंगे कि 16 24 32 इसमें क्या रिलेशन है। तो इसमें आप देखेंगे कि 16 में प्लस 8 किया 24 आया, 24 में प्लस 8 किया 32 आया। तो अब नेक्स्ट जो हमारा आंसर होगा इसमें हम कितना ऐड करेंगे, 32 में प्लस 8 करेंगे तो प्लस 40 आएगा। तो 82 में हम 40 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 122, जो कि आपका आंसर होगा। ये आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो लॉजिक है, अगर 5 3 3 5 15, तो यहाँ पे जो लॉजिक है, यहाँ पे आपने 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से, आपके पास 5 आया, इसमें से आपने 2 घटाया तो आपको क्या मिला, 3 मिला, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आपके पास 6 आया, और 6 में से आपने 3 घटाया तो आपको नेक्स्ट संख्या मिल रही है, 3 मिल रहा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास फिर से आपका 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, और 9 से आपने 4 घटाया तो आपको क्या मिला, 5 मिला। फिर उसके बाद 5 आया, 5 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, 15 आया, और 5 चौको 20 हो गया, और 20 में से आपने 5 घटाया तो आपको नेक्स्ट संख्या मिली 15। अब 15 को आप करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले 1 से 2 से, अब 5 से, और 15 पंचे 75, और 75 में से आप 6 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 69,
तो इसका आंसर आपका 69 होगा। समझ में आ गया होगा, आप देख सकते हैं लॉजिक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है, पहले 3 संख्या को ऐड करते हैं तो आपको ये संख्या मिल रही है। आपने 1 + 2 + 4 किया तो आपको 7 मिला। आपने 7 फिर आपने 2 + 4 + 7 किया तो आपको 13 मिला, ठीक है। 3 संख्या को जो 3 संख्या जैसे 4 2 1 इन तीनों को ऐड करके इसके बाद वाली संख्या मिल रही है। फिर वैसे हमने 7 4 2 को ऐड किया तो 13 मिला। अब हम करेंगे 4 + 7 + 13 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, नेक्स्ट संख्या मिलेगी 24, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 13 और 24 को ऐड किया तो हमें क्या मिल रहा है, 44 मिल रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया, पैटर्न आपको समझ में आ गया, ठीक है। जो आपको आंसर निकालना है उससे पहले की 3 संख्या को ऐड करना है वो आ रहा है। तो यहाँ पे इसे निकालने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, 13 24 और 44 यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 81 आएगा और 81 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर आप देखते हैं इस पे भी आपको 4 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, पहले आपका इसमें गैप देखेंगे, इन दोनों इसमें आपका गैप है 1 का, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 9 का और यहाँ पे आप देखेंगे 16 का। अब आपको गैप देखते ही नजर आ रहा होगा कि ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको देख रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर का ऐड किया, यहाँ पे 5 पे 2 का स्क्वायर ऐड किया 9 आया, 9 पे 3 का स्क्वायर ऐड किया तो 18 आया, 18 पे 4 का स्क्वायर ऐड किया 16 तो 34 आया और 34 पे 5 का स्क्वायर ऐड किया तो 59 है। तो अब क्या ऐड करेंगे, 59 पे 6 का स्क्वायर 36 और 36 ऐड करेंगे तो 59 में 36 ऐड करके आपका कितना आ जाएगा, 95 और 95 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट संख्या कैसे आ रही है, 95 में हम 7 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे हम 49 ऐड करेंगे तो आपको 144 मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा लॉजिक, इसलिए आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। आपने यहाँ पे देखा, जैसे आपने 1 4 9 16 निकाला तो आपको आइडिया लग गया कि ये स्क्वायर ऐड हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए 7 से 16 हो रहा है तो +9 हुआ, ठीक है, +9 हुआ, 16 से 24 +8 हुआ और यहाँ पे +7 हुआ तो समझ में आ गया, 9 7 8 यहाँ पे +6 हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, +5 होगा, +5 होगा तो क्या आएगा आपका 42 आएगा, इसका आंसर 42 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आपके पास नेक्स्ट संख्या आई 5, फिर उसको 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से 15 आया और 15 को आपने मल्टीप्लाई किया गया 5 से 75 आया और 75 को आपने मल्टीप्लाई किया 7 से तो 525 आया, यानी कि आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और फिर 525 को आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 9 से, आपके पास क्या आया 47 25 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया लॉजिक कैसे करना है। आप इस संख्या को 1 से ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आपको 3 से, फिर आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर 47 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हम गैप देखेंगे, इन दोनों के बीच में आपका कितना गैप है, ठीक है, 114 121 138 175 242, ठीक है। तो यहाँ पे आपका +7 का गैप है, ठीक है, फिर आपका +17 का, फिर 37 का, फिर आपका जो गैप है 67 का है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम एक गैप और देखेंगे, ठीक है, डबल गैप भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था +10 हो रहा है और यहाँ पे आपका +20 हो रहा है और ये आपका +30 हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया कि 10 + 10 ऐड हो रहा है, तो यानी कि आप ये कहते हैं कि इसमें जो पैटर्न है डबल गैप में +10 20 हुआ, +10 30 हुआ, तो अब जो यहाँ पे आएगा गैप वो +40 होगा। +40 होगा तो ये आपका कितना होगा, +107, 242 में 107 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 349 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो हो रहा है -17 हुआ, ठीक है, इन दोनों में -17 हुआ और यहाँ से आप यहाँ गए तो यहाँ पे कितना हुआ, -15 हुआ और यहाँ से आप यहाँ गए तो -15, यहाँ पे -13 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट में आप गए यहाँ
तो यहाँ पे कितना हुआ, -11 हुआ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पहले 17 हुआ, फिर 15 हुआ, 2 कम, फिर 13 हुआ, फिर 2 कम, -11। तो अब कितना होगा, पैटर्न आपको पता चल गया। ठीक है, 17 -15 -13 -11। अब क्या होना चाहिए, -9 होना चाहिए। -9 करेंगे 533 में से, तो आपके पास क्या आएगा, 524 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका दो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। ठीक है, इसका आंसर 524 था। ठीक है, यही क्वेश्चन है ये, 17 -15 -13। ठीक है, इसके बाद करते हैं 5 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या लॉजिक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इसमें लॉजिक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं तो आपको 5 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 का क्यूब प्लस 1 किया तो आपको 9 मिला। ठीक है, आप लॉजिक देखना। फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1 किया तो आपको 10 मिला, और 3 का क्यूब प्लस 1 किया तो आपको 28 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको आगे चेक नहीं करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 का स्क्वायर किया, 1 किया तो 17 मिला, 4 का क्यूब किया प्लस 1 किया तो आपको 65 मिला। तो अब क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 तो आपको क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 26 आ गया। तो आपको लॉजिक भी समझ में आ गया, क्लियर है लॉजिक। नेक्स्ट करते हैं 33 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, 2 0 का गैप है। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 का गैप है। उसके बाद आप कहेंगे 4 का गैप है, 2। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है अल्टरनेट सीरीज भी हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक बार अल्टरनेट सीरीज चेक कर लेता हूँ मैं। 2 से गया 6, 6 से गया 22, 22 से यहाँ आना है। तो 2 से 6 जाने में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 2 6 10 22 42। तो 2 से 6 जाने में +4 हो रहा है। ठीक है, और यहीं पे लिखता हूँ +4 हो गया। और 6 से 22 जाने में कितना हुआ, यहाँ पे 6 से 22 जाने में यहाँ पे आपका हुआ +16 हो गया। ठीक है, +16 हो गया। अब यहाँ पे आएगा नेक्स्ट नंबर। तो आपने देखा कि 16 कैसे आ रहा है, अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 से 16 जाने में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे +64 होना चाहिए। तो यानी कि आप 22 में 64 जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं। 2 से 10 गए तो यहाँ पे क्या आया, +8 ऐड हुआ, और 10 से 42 गए तो यहाँ पे आपका 32। तो यहाँ पे भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 32 जाने के लिए, 8 चौको 32, और यहाँ भी हम 4 से 16, तो 16 से 64। तो 22 में आप 64 जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो 64 जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 2 8, 86 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अल्टरनेट सीरीज है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 2-3 क्वेश्चन इसके करा दिए इससे पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 65 70 80। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका क्या गैप होगा। तो यहाँ पे आपने देखा +5 ऐड हो रहा है, और नेक्स्ट में आपका +10 हो रहा है। फिर आप देखेंगे +15, ये तो सिंपल है, +15 +20 प्लस आप देखेंगे 5 5 ऐड होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 हुआ तो यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे फिर 5 हो गया। ठीक है, पैटर्न यहाँ पे 5 ऐड हुआ 20, तो अब क्या ऐड होगा 25, और 115 में आप 25 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 25 होगा तो 140 मिल जाएगा। इसका आंसर 140 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, +7 का गैप है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे +11 का है, +13 का है, और यहाँ पे आप देखेंगे +17 का है। तो आपने देखा 7 4 11, 11 2 13, 13 4 17। ठीक है, ठीक है, पहले यहाँ पे +2 ऐड हुआ, फिर उसके बाद, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे +17 हुआ, तो यहाँ पे आपका कितना है गैप, +17, तो यहाँ पे आपका +19 है, और ये आपका +23 है। तो ये सारे प्राइम नंबर है। तो 7 के बाद 11, तो आप 23 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो क्या होगा, +29 होगा। तो +29 ऐड करेंगे 178 में, तो आपका क्या आएगा 207। तो इसका आंसर आपका 207। ठीक है, प्राइम नंबर भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे +3 हुआ। ठीक है, +3 हुआ, यहाँ पे +3 हो रहा है, फिर उसके बाद +4 हो रहा है, फिर उसके बाद आपका कितना हो रहा है, +8 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका हो रहा है +17, और उसके बाद आपका +33 हो रहा है। ठीक है,
तो इसमें हमें कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है डबल गैप हो, +4 +8 +17 +33। तो इसमें भी हम देख लेते हैं डबल गैप। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 का गैप, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे आप देखिए कितने का, 9 का। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे जो आ रहा है 16, 4 का स्क्वायर। तो अब क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25। तो अब जो गैप होगा 5 3 8 और 3 2 5, 58 का होना चाहिए। तो यानी कि 71 में आप 58 ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो ये आपका 129 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 129 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका 37 क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीट हो गया। ठीक है, ये आपका रिपीट हो गया। इसका आंसर 207 था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 216। ठीक है, ये आप देखें यहाँ पे, ये भी सिंपल है। आप अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है। तो अब क्या आएगा, 5 का क्यूब 125 आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 125 इसका आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपका रिपीट हो गया। ठीक है, डबल गैप था इसमें भी। ठीक है, ये आपका 129 था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका +5 +10 +15। ठीक है, 5 5 ऐड हो रहा है, रिपीट हो गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 41 क्वेश्चन करते हैं। 41 में आप देखेंगे यहाँ पे जो गैप है 8 11 15 23 40 73। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो गैप है +3 का है, +4 का है, +8 का है, +17 का है, प्लस आपका 33 का है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ भी हमें कोई पैटर्न नहीं है, तो डबल गैप होगा। तो 1 4 9 और 16। ठीक है, अभी यही लॉजिक मैंने इससे पहले कराया था। तो यहाँ पे कितना होगा, 25 होगा और यहाँ पे कितना ऐड होगा, 58 ऐड होगा प्लस। तो 73 में 58 ऐड होगा तो आपका क्या आएगा, 131। तो आपका आंसर 131 आ जाएगा। तो अभी तक आप देख चुके हैं कि इसमें कौन कौन से पैटर्न आ रहे हैं। एक तो आपने देखा कि स्क्वायर वाला पूछ रहे हैं, एक आपने देखा अल्टरनेट सीरीज पूछ रहे हैं, और दूसरा आपने देखा इसमें एक डबल गैप पूछ रहे हैं। तो यही आपका जो एसएससी CHSL में पूछा गया, यही पूछा गया। तो इससे आपको, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो एक आपका उनका माइंड आप देख सकते हैं कि वो किस उसमें पूछ रहे हैं, तो आप सीधे यही लॉजिक ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 42। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे आपका अल्टरनेट है। मैंने आपको बताया अगर एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है तो अल्टरनेट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 से 9 गया, +1 हुआ, प्लस 9 से 10 +1 हुआ। तो 10 से यहाँ पे +1 होगा तो आपका क्या आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ पे आपका 11 होगा। यहाँ से 17 से 2 गया, +19, 19 से आपका 2 21 और 21 से आपका +2 होगा, आपका कितना आएगा, 23। तो ये तो सिंपल है, 11 और 23 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे गैप देखेंगे तो पहले आपको 0 का गैप मिल रहा है। ठीक है, फिर आपको 0 का ही मिलेगा। ठीक है, 1 2 3, या आप ये कह सकते हैं 1 0 1। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज चल रही हो। ठीक है, यहाँ पे अब मेरे को कोई गैप ऐसे नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं आप यहाँ पे देखता हूँ 0 1 1 3 2 3 13 4 21। तो यहाँ पे मैंने देखा ये आपका 0 हुआ, ये 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर आपका 3, फिर 4। ये तो सिंपल है, एक सीरीज मेरे को पकड़ में आ गई। 2 सीरीज है यहाँ पे। ठीक है, 2 सीरीज ऐड करके दी गई है। तो यहाँ से 0 +1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर +1 3 +1 4। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक है। यहाँ पे जो लॉजिक है 1 से आपका 3 हुआ, +2 हुआ, और 3 से आपका क्या होगा, यह भी देखेंगे, और यहाँ से आपका 13 हुआ, और 13 से आपका 21 हुआ। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 7 + 8 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे +8 हुआ है, तो यहाँ पे +2 हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका या तो 4 होगा। ठीक है, +2 ऐड करेंगे 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऐड करते तो हमें क्या मिलेगा, 3 में 4 ऐड करेंगे यहाँ पे 7 मिलेगा, और 7 से 13 जाने के लिए आपका +6। ठीक है, अब हमें लॉजिक समझ में आ गया। जो दूसरी सीरीज है 1 3 7। ठीक है, ये जो हमारा आंसर है 7 13 21। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे +2 ऐड किया, फिर उसके बाद +4 ऐड किया, और फिर यहाँ पे आपका +6 और फिर +8। ठीक है, तो समझ में आ गया एग्जामिनर कैसे देता है, 2 सीरीज ऐड करके देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो आप सीधे पकड़ लेंगे। यहाँ पे +2 ऐड हुआ, +4, फिर +6 +8। ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 7 16 34 70। ठीक है,
तो ये भी मुझे ईजी सा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या किया है, 7 दूनी 14 प्लस 2 16 किया गया है, और 16 दूनी 32 प्लस 2 आपको 34 मिला है, और 34 दूनी 68 प्लस 2 आपको क्या मिलेगा, प्लस 2 आपको 70 मिला है, और 70 दूनी 140 प्लस 2 आपको 142 मिलेगा, और 142 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 286 मिलेगा। तो इसका आंसर 142 286 हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 44 हो गया, 45। तो 45 में आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, पहले आपका 1 का स्क्वायर हुआ है, फिर आपका 2 का क्यूब है, फिर आपका 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का क्यूब है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 6 का क्यूब है। तो अब आपका क्या आएगा, 7 का स्क्वायर आएगा। 7 का स्क्वायर 49 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको पैटर्न पता चल गया, पहले 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, फिर 6 का क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया, इसका 49 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 7 23 72 220। तो यहाँ पे क्या लॉजिक है, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 ऐड करते हैं तो आपको 2 3 6 एक नेक्स्ट नंबर मिलता है। फिर आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पर 2 ऐड करते हैं तो आपको 23 मिल रहा है। ठीक है, 23 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पर आप 3 ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 72 मिलता है। 72 को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, और इसमें 4 ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 216 प्लस 4 220 मिलता है। उसके बाद 220 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे, जो लॉजिक है 5 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 220 3 660 प्लस 5 665 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको लॉजिक। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, 8 13 23 43 163। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले जो इसमें आपका गैप है +5 का है, और यहाँ पे जो गैप है आपका +10 का है, फिर उसके बाद आपका +20 का गैप है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये कैसे आ रहा है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10 आ रहा है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके 40 आना चाहिए, और 43 में 40 ऐड करेंगे तो आपका 83 आएगा। और उसके बाद जो गैप आएगा, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, और 80 83 में ऐड करेंगे 163 आ रहा है। तो ये लॉजिक सही है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 2 8 15। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 8 15 24 36 52 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे +6 है, +7 है, और यहाँ पे आपका +9 का गैप है, +12 का गैप है, और +16 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। तो यहाँ पे आप देखना +1 हुआ, डबल गैप नजर आ रहा है, यहाँ पे 6 +1 हुआ। ठीक है, इसमें लॉजिक देख लेते हैं। +1 हुआ, फिर यहाँ +2 हुआ, फिर +3 हुआ, और अब +4 हुआ। तो नेक्स्ट में क्या होगा, +5 होगा, और 16 और 5 कितना होता है आपका 21। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, 52 में 21 जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो ये 2 1 3 5 2 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 73। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 49। तो यहाँ पे जो लॉजिक है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखें इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस देखेंगे। अगर आप 2 और 7 का डिफरेंस देखेंगे तो नेक्स्ट संख्या आ रही है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आप 5 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव डिफरेंस देखना है। ठीक है, इसमें 7 और 2 में डिफरेंस है 5, फिर 7 और 5 में डिफरेंस देखेंगे तो 2 आ रहा है, नेक्स्ट संख्या आ रही है। 5 और 2 में देखेंगे तो आपको 3 मिल रहा है, और 2 और 3 में देखेंगे तो आपको 1 मिल रहा है। तो 3 और 1 में आप डिफरेंस देखेंगे, आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा। अगर आप 2 और 7 के बीच में डिफरेंस देखते हैं पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, नेक्स्ट संख्या मिल रही है 5। फिर उसके बाद आप 7 और 5 में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 मिल रहा है, नेक्स्ट संख्या मिल रही है। ठीक है, जो आ रही है। ठीक है, और ये ऐसे यहाँ पे क्या होगा, 3 और 1 में आप देखेंगे तो इसमें डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो 3 और 1 में यहाँ पे आपका 2 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपका +4 का गैप, यहाँ पे आपका +16 का गैप है। ठीक है, यहाँ पे आपका +36 का है, ये रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है। ठीक है, सम संख्या का स्क्वायर हो रहा है, फिर 6 का स्क्वायर है। तो अब क्या होगा, 8 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर +64 सॉरी। तो 267 में आप 64 जोड़ेंगे तो आपको पास कितना आएगा, 331 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 331 हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और होंगे इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। अगर आपको क्यूब या स्क्वायर पता है तो आप देखेंगे 3 का क्यूब प्लस 3 आ रहा है तो 30 आ गया, और 5 का क्यूब प्लस 5 आ रहा है तो 130 आ गया, और आपका 7 का क्यूब प्लस 7 आ रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, 350 मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, विषम संख्याओं का क्यूब कर रहे हैं प्लस वही संख्या ऐड कर रहे हैं, तो अब आपका आंसर आ रहा है। तो अब क्या होगा, इसके बाद विषम संख्या 9 का क्यूब प्लस 9 ऐड करेंगे, यानी कि 729 प्लस 9 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 738 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 738 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें गैप जो है 1 का गैप है, और इसमें जो आपका गैप है यहाँ पे आपका 4 का गैप है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 27 का गैप है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 16 का गैप है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, आप यहाँ पे लिख देता हूँ 19, 20, 24, 51, 67। पहले आपका 1 आया, फिर 4 आया, फिर 27 आया, फिर 16 आया। तो आप देखेंगे ये 1 का क्यूब है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यूब है, फिर 4 का स्क्वायर है। तो अब क्या आएगा, 5 का क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ पे 125 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 67 में 125 ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 192 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको लॉजिक। तो इसका आंसर 192 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, 50 से 49 हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 50 से 49 हुआ, 50, 49, 53, 44, 60, 35। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा -1 हुआ, फिर यहाँ पे +4 हुआ, फिर यहाँ पे -9 हुआ, फिर यहाँ पे +16 हुआ, और फिर यहाँ पे -25 हुआ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपका ठीक है 1 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस हो रहा है। ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस हुआ, फिर 2 का स्क्वायर प्लस हुआ, फिर 3 का स्क्वायर माइनस हुआ, फिर 4 का स्क्वायर प्लस हुआ, फिर 5 का स्क्वायर माइनस हुआ। तो अब क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, 6 का स्क्वायर, यानी कि 35 पे आप 36 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट नंबर मिलेगा। और 35 पे 36 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 71 मिलेगा। तो इसका आंसर आपका 71 हो गया। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं, समझ में आगे होंगे आपको। ठीक है, मैंने सारे लॉजिक बता दिए, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर करें जिसको कोई क्वेश्चन में डाउट है, या इससे अच्छा लॉजिक आप अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करें। हो सकता है इससे शॉर्ट सॉल्यूशन आप बता सकते हैं। तो जिस क्वेश्चन को आपको लगता है कि इससे शॉर्ट हो सकता है तो उसका आप लॉजिक आप कमेंट में करें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी को अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो उसे उसका सॉल्यूशन मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।